वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल्सो नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं जी कैट बूस्ट इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है। जिस तरह हमने उसको पहली वीडियो में देखा, व्हाट इज़ कैट बूस्ट, व्हाट आर द फीचर ऑफ द कैट बूस्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कैट बूस्ट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं यहाँ पर उसको पिन कर दूँगा, आप लोगों ने देख लेंगे जाके। ठीक है। उसके बाद हम अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे टाइटैनिक के डाटा सेट के ऊपर। टाइटैनिक के डाटा सेट का आपको लोगों को पता है कि हमारे पास ये टाइटैनिक डूबा था, तो उसके बाद उसका एक डाटा सेट इन्होंने बनाया था जिसमें हमारे पास हमारा कुछ डेटा है। ठीक है, कुछ फीचर्स हैं, उसकी बेसिस पे हमने ये क्लासीफाई करना है कि वो सर्वाइव हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि टाइटैनिक का डाटा सेट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, टाइटैनिक का डाटा सेट मैं आप लोगों को अपने गिटहब रिपॉजिटरी में दे भी दूंगा विद कोड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी जो जो हमारे रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ हैं। ठीक है, पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इंपोर्ट कर देते हैं जी नमपाई को एज एनपी। इस तरह हम ये जो हमारी, उसके अलावा हम मैट प्लॉट को भी कर लेते हैं। मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज plt। ओके, इसको भी हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, डेटा फ्रेम बनाते हैं, हम रीड करते हैं जी अंडर CSV, और हमारे पास जो टाइटैनिक का डाटा सेट है ना, वो हम क्या कर लेते हैं, लोड कर लेते हैं। ये हमारे पास पड़ा हुआ है टाइटैनिक का डाटा सेट। अब मैं क्या करते हैं, उसके कुछ इंसाइट्स चेक कर लेते हैं, df डॉट हेड कर लेते हैं। ठीक है, और डी इसमें हमारी पहली जो 5 रोज़ हैं वो हमें शो हो जाएंगी। ठीक है, कुछ इसमें कॉलम्स है जो हमारी नीड के नहीं है, जिस तरह नेम हो गया, पैसेंजर आईडी हो गया, ये हमारी ज़रूरत के नहीं है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम अपने डाटा सेट से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो df डॉट टेल कर देंगे। ठीक है जी, df डॉट टेल हमने कर दिया। इसके अलावा जो हमारे पास ED एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, उसकी भी एक वीडियो में बनाऊँगा और उसको भी यहाँ पर पिन कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि df डॉट इन्फो कर देता हूँ। df डॉट इन्फो करूँगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अब कैट पोस्ट को यूज़ करने का हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो हमारे पास ना ऑब्जेक्ट डेटा टाइप या हमारे पास जो कैटेगोरिकल फीचर्स होते हैं उनको ईजिली खुद हैंडल कर लेते हैं। उसको हमें हैंडल करके देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह हमारे पास जो और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, उसको हमें हैंडल करना पड़ता है पूरे का पूरा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं मॉडल में। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि अब ना हमारे पास जो हमारे जो नीडेड कॉलम है वो हैं जी हमारे पास। अब हम सबसे पहले अपने डेटा सेट को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। df डॉट ड्रॉप। अब ना हमारे जो रिक्वायर्ड कॉलम हैं उनको हम रख लेते हैं, बाकी सबको हम क्या कर देते हैं जी, ड्रॉप कर देते हैं। पैसेंजर आईडी नो नीड। ओके, पैसेंजर आईडी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, पैसेंजर आईडी को हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो नेम का कॉलम है, नेम की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि नाम के साथ तो हमारी प्रेडिक्शन सही नहीं आनी, क्योंकि नाम तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद पी क्लास की भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्किप कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी जेंडर का कॉलम, एज का कॉलम, से भी इसको भी हम क्या करते हैं जी, रिमूव कर देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है ये कॉलम। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पार्च, ठीक है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं अपने डाटा सेट में से, हमारे किसी काम का नहीं है ये कॉलम भी। ठीक है जी, हालांकि हम इनके ऊपर अगर कोई और करने लगे तो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, टिकट हम रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। टिकट हमारे पास कौन सी डाटा टिकट है, ज़रूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है, टिकट को भी हम क्या करते हैं जी, रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं जी, रिमूव करते हैं हमने कैबन वाले कॉलम को। कैबन को भी हम क्या करते हैं जी, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और हम ना इसको इस तरह रख लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें ये एक छोटा सा एरर देगा, एक्सेस इज़ इक्वल टू 1 हम लिख देंगे। ठीक है, जब एक्सेस इज़ इक्वल टू 1 करेंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अपने डाटा सेट को चेक करते हैं। तो अब हमारे पास ये कुछ कॉलम रह गए, एज का, जेंडर का, फेयर का, एम्बार्क्ड का, और हमारे पास सर्वाइव्ड का। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं जी, एम्बार्क का कॉलम हमारे पास क्या शो कर रहा है, एम्बार्क के कॉलम को हम रखें या हम ऐसा काम करते हैं कि एम्बार्क के कॉलम को भी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, इसका भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी नीड में ही ये नहीं आता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको भी अब यहाँ पर ना ये इशू देगा कि आप एम्बार्क नॉट फाउंड इन एक्सेस। ओके,
नॉट फाउंड इन एक्सेस, तो हम क्या करते हैं, एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स तो हमने लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं जिसको रीस्टार्ट रन कहते हैं, लेट्स से क्या करता है, जैसे हम इसको रीस्टार्ट और रन करेंगे तो होप सो ये एरर चला जाए ना गया, तो फिर हम इसके साथ कोई और खेल खेलेंगे, ठीक है। अच्छा जी एरर चला गया। अच्छा जी, अब आप देख लें कि हमारे पास ये जेंडर, एज, फिर अब ये हमारे पास 3 कॉलम रह गए हमारे फीचर के, और एक रह गया हमारे पास सर्वाइव्ड का, ठीक है जी। इसकी मतलब हमने उसको इनपुट देनी है कि हमारा जेंडर क्या है, उस बंदे का जेंडर क्या है था, एज क्या होगी, और उसने फिर कितना दिया था, तो उसके बाद वो बचा है या नहीं बचा, ठीक है। हमने सिर्फ ये प्रिडिक्ट करना है इन 3 फीचर्स की बेसिस पे, ठीक है। मैंने फीचर कम कर दिया, हमने ज़्यादा फीचर रखे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें ना, फिर इस पे कुछ नैन वैल्यूज़ हम चेक करते हैं, df डॉट इज़ नल और डॉट सम, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि एज के कॉलम में ना हमारे पास क्या है जी, कि नल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, df एज को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और मैंने ना इसमें df एज, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसको फिल करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। नैन वैल्यूज़ को फिल करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास हम उसको या तो ड्रॉप कर दें, या तो हम उसको किसी रैंडम वैल्यूज़ के साथ फिल कर दें, या तो हम क्या करें कि उधर से ही उसी कॉलम के हम ले जी मीन या मीडियन लें, ठीक है, और उसको उस वैल्यू के साथ फिल कर दें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मीडियन लेके इसको फिल कर देता हूँ, ठीक है, df एज, ठीक है, डॉट, और मैं यहाँ पर इस तरह जाके ना मैं क्या करता हूँ, डॉट फिल ना कर देता हूँ। जैसे ही मैं डॉट फिल ना लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा df एज, ठीक है, डॉट मीडियन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी मीडियन, आप मीन भी ले सकते हैं, सिंपली आप इस तरह करेंगे, और आप यहाँ पर कर सकते हैं डॉट मीडियन, और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू आप कर सकते हैं, ठीक है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। जैसे मैंने ये किया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी। अब मैं df को चेक करूँ तो ये मेरे पास इस तरह, और df या इसी स्टेप को मैं क्या करता हूँ दोबारा रन करूँगा अगर, तो मेरे पास ना ये वैल्यू फिल हो चुकी होगी, ठीक है। तो अब कुछ और ही एक्स्ट्रा वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 891 आ चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि आई थिंक मैंने कुछ ना गलती की है, प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, लेट्स से मैं यहाँ पर क्या एरर किया है मैंने कि ये यहाँ पर इस तरह की वैल्यूज़ आई हैं। यहाँ पर आई थिंक मैंने ना df एज डॉट फिल ना भी मैंने लिखा था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एज डॉट मीडियन ये भी मैंने लिखा था। उसके अलावा सब कुछ तो क्लियर है। देखते हैं कि एरर क्या किया है मैंने। डॉट फिल ना, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मीन लिख देता हूँ, लेट्स सी, ठीक है। मीन लिख के मैं इसको रन करता हूँ, इसको रीस्टार्ट रन कर देती हूँ, क्योंकि ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम इसकी एरर जितने भी हैं उनको हम रिमूव इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सी क्या आउटपुट देता है हमें, ठीक है। अब क्या हो चुका है जी, हमारी ये डेटा सेट ठीक आ चुका है। अब हमने क्या कर दिया, इसमें से वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया जो हमारे पास नैन वैल्यूज़ थी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमारे कैट बूस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम ना अपने कुछ कैटेगोरिकल जो हमारे कॉलम्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैट फीचर्स, ठीक है, कैट फीचर के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। लिस्ट में हम पास कर देते हैं जो हमारे एक ही जेंडर का जो कॉलम है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसमें पास कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी यही एक है जिसको हम पास कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमने पास कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, फ्रॉम कैट बूस्ट, ठीक है, कैट बूस्ट, वेट अ मिनट, फ्रॉम में क्या करता हूँ जी, कैट बूस्ट, आप क्या करो जी, इंपोर्ट करो पूल को। तो ये मुझे कहेगा कि आपके पास कैट बूस्ट तो है नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सिंपली यहाँ से इसको इस तरह इंस्टॉल करूँगा, सॉरी कॉपी करूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा पिप इंस्टॉल कैट बूस्ट, ओके। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी, इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे जी, इसको देखते हैं कि ये इंस्टॉल होता है या नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं जी, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स और वाई में अपने डेटा सेट को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स में हम क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि आपके पास df डॉट ड्रॉप कर दो आप पूरे के पूरे, आपके अपने पास रखो एक कॉलम को, ठीक है, जो आपके पास है ना सर्वाइव्ड का कॉलम, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, इस काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए, लेकिन अभी सेल रन हो रहा है मैं नहीं कर सकता, मैं क्या करता हूँ जी, दिस एंड एक्स इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ,
ठीक है। उसके अलावा मैं y बनाता हूँ और y को मैं कहता हूँ कि df डॉट, आपके पास df उसमें जाके ना आप सर्वाइव को ही रख लो, ठीक है जी। अब मैंने ये कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करना है कि ट्रेंड पूल बनाता हूँ, ठीक है। मैं अब ये मैंने कैट बूस्ट के अंदर से ना मैंने ये एक पूल का एक ये समझने के मॉड्यूल मैंने कॉल किया। मैंने ये क्यों किया, मैं इसके पूल बनाता हूँ, ट्रेंड पूल एंड टेस्ट पूल, ठीक है। मैं करता हूँ जी पूल और उसका मैं करता हूँ डेटा इज़ इक्वल टू एक्स में उसको दे देता हूँ और मैं उसको लेबल दे देता हूँ वाई, ठीक है। और उसको मैं कैट फीचर्स दे देता हूँ, मेरे पास कैट फीचर्स आ जाएं। लेट्स सी, ये क्योंकि ये इसका पैरामीटर भी है कैट फीचर्स इज़ इक्वल टू, मेरे पास मैंने यहाँ पर कैट फीचर्स के नाम से ये वेरिएबल बनाया भी हुआ है, तो ये मेरे पास कैट फीचर भी आ चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ से ट्रेंड पूल, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि अभी कैट बूस्ट मेरा इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ एक सिंपल से कि आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से हमारी मॉडल ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मॉडल ट्रेनिंग, ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग। इस काम को आसान करने के लिए ना मैं थोड़ी सी इसमें हेडिंग वगैरह डाल देता हूँ, तो जिसकी वजह से हमारा काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इंस्टॉल मार्कडाउन कर देता हूँ और मैं सॉरी इसको तो नहीं करना था मार्कडाउन, इसको मैं कोड ही रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर एक सेल ऐड करता हूँ, उसको मैं ऐड कर देता हूँ मार्कडाउन, ठीक है। मार्कडाउन ऐड करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी इंस्टॉलिंग कैट बूस्ट, ठीक है। आपने ये कोड की टेंशन नहीं है, कोड मैं आप लोगों को अवेलेबल कर दूंगा अपनी गिटहब रिपोजिटरी में, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। उसके अलावा अब बाद मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ है या नहीं। लेट्स से आई थिंक ये हो चुका है कि अब कैट बूस्ट हमारे पास क्या हो चुका है जी, इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से हम इसको रन करते हैं, तो ये हमारे पास रन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, अब ये आ चुका है हमारे पास। अब हम इसकी करते हैं मॉडल ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्राम कैट बूस्ट आप क्या करो, इंपोर्ट करो कैट बूस्ट क्लासीफायर, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन टास्क है हमारा, तो हम क्या कर रहे हैं जी, कैट बूस्ट का क्लासीफायर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, मॉडल बना लेंगे एक कैट बूस्ट का। तो हम कैट बूस्ट क्लासीफायर का हमने मॉडल बना लिया, उसको हम कहेंगे कि आपकी जो आइट्रेशन है ना, वो आइट्रेशन आपने रखनी है जी। लेट्स सी, हम ये पैरामीटर्स है तो हम इनको अपडेट करेंगे। और डेप्थ आपने रखनी है, आइट्रेशन हम इसको कितने दे देते हैं, डेप्थ हम इसको दे देते हैं 6, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, लर्निंग रेट हम इसको दे देते हैं 0.1 और लर्निंग रेट हम इसको दे देते हैं 0.1, ठीक है। ये पैरामीटर्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं जी, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लॉग लॉस होता है हमारे पास, लॉग लॉस फंक्शन, ठीक है। लॉस फंक्शन में कर देता हूँ जी, ये आ गया मेरे पास। लॉस फंक्शन में कर देता हूँ जी लॉग लॉस, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मैंने मॉडल अब अगर मैं यहाँ पर मॉडल को रन करूँ तो आप लोग ये देखेंगे कि हमने कैट बूस्ट का मॉडल यहाँ पर बना लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि सिंपली ना अपने मॉडल को ट्रेन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट फिट करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे जी, मॉडल डॉट फिट, इसको अपने जो ट्रेन पूल है उसके ऊपर हम इसको क्या कर देंगे जी, ट्रेन कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये रन हो रहा है, 99 तक ये रन हुआ है। पर इसने जो हमें सीखा है ना, वो ये बता रहा है, वो सारी की सारी एंट्रीज हमें ये बता रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली ना मॉडल का स्कोर वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह हम इसकी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन टास्क है तो हम इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और इसकी सारी की सारी चेक करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, मॉडल डॉट स्कोर, और मॉडल डॉट स्कोर हम फाइंड करते हैं किसके ऊपर जी, अपने या उससे पहले ना, क्योंकि हमने अभी टेस्ट सेट के चढ़ाने नहीं की हुई, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले ना एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्राम sklearn डॉट मैट्रिक्स। हम क्या करते हैं जी, कहाँ चला गया, फ्राम sklearn डॉट मैट्रिक्स आप इंपोर्ट कर लो एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। और आप क्लासिफिकेशन, सॉरी कहाँ चला गया, क्लासिफिकेशन, ठीक है, रिपोर्ट को, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया। उसके बाद मैंने कहा जी प्रिडिक्शन आप बनाओ। प्रिडिक्शन के नाम से मैंने एक प्रिडिक्ट के नाम से मैं क्या करता हूँ, या वाई प्रेड के नाम से मैं एक नया वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। वाई प्रेड के नाम से उसको मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, मॉडल डॉट
प्रिडिक्ट करो, आप क्या करो जी, प्रिडिक्ट करो जी। अभी मैं इसको जो है ना अपने जो ट्रेंड पूल है उसी के ऊपर मैं इसको प्रिडिक्ट करवाता हूँ। और मैं अभी तो आपको पता है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी आनी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि एक्यूरेसी का एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है, एक्यूरेसी स्कोर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ वाई, ठीक है। और उसके बाद ना मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी प्रेडिक्शन वाई प्रेड, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने इसका कुछ उस तरह का फिनोमेना नहीं बनाया हुआ और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरह मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे कहेगा कि एक्यूरेसी स्कोर इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैं क्या करता हूँ एक्यूरेसी से लगा देता हूँ। अभी मेरे पास क्या है जी, एक्यूरेसी को मैं प्रिंट करता हूँ यहीं पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जी, एक्यूरेसी, ओके। तो अभी मेरे पास 81% एक्यूरेसी इसकी आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, उसके बाद में इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, CF के नाम से बनाता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि आप क्या करो जी, प्रिंट कर दो आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ माय रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड आप वाई और रखो आप प्रिडिक्शंस को, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि हमने जो इसको ट्रेन किया था वो हमने इसको अपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर किया था। अब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं साथ। अब ये हमने क्या किया, अब देखें हमारे पास एक्यूरेसी आ गई, प्रिसीजन, रिकॉल, इसकी सारी की सारी मैट्रिसेस आ गई, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम फीचर इंपॉर्टेंस देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम फीचर इंपॉर्टेंस, फीचर FEATURE फीचर इम्पोर्टेंस, ठीक है, फीचर इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। और उसके बाद मॉडल डॉट गेट हम कर देते हैं गेट फीचर। जैसे हम ये करेंगे ना तो उसके बाद हमने क्या करना है, मॉडल डॉट गेट फीचर इम्पोर्टेंस, ठीक है। और इसका एक पैरामीटर हम इसको पास कर देंगे प्रेटिफाइड, हम इसको पास कर देंगे जी प्रेटिफाइड। ये आ जाता है PRETIFIED, प्रेटिफाइड इज़ इक्वल टू ट्रू, ओके। तो ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे जी, इसको हम Ctrl+C करके हम अपनी फीचर इंपॉर्टेंस को देख लेंगे, ठीक है जी। तो जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास जेंडर का कॉलम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेयर दिस एंड एज दिस, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये आ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक जनरल सा डेटा सेट, ये जनरल सी इनपुट हम अपने डेटा के बनाते हैं और उसकी हम अपने इनपुट बना के तो फिर हम उस मॉडल को पास करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, न्यू पैसेंजर के नाम से एक नया डेटा बनाते हैं, ठीक है, न्यू पैसेंजर के नाम से, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, PD.data फ्रेम हम उसको देते हैं, PD.data फ्रेम, ठीक है। और उसको हम पास करते हैं जी एक डिक्ट, ठीक है। डिक्ट हम उसको पास करते हैं क्योंकि ना हमने एक डेटा सेट बनाना है जिसमें हमने एक ही कॉलम रखना है, मतलब कॉलम तो हमने 3 रखना है लेकिन एक एक एंट्री रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, हमारे पास जो सबसे पहला कॉलम था ना वो था जी दिस वन, ठीक है। और इसको हम रख देते हैं जी एज हम रख देते हैं 25, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा कॉलम था जो हमारे पास था जी एज का, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, वो हम रख लेते हैं जी ये हम इसको रख देते हैं जी मेल, ठीक है। और एज हम उसकी रख लेते हैं जी लेट ज़्यूम, हम उसकी रख देते हैं 25 ईयर। एंड हम उसकी जो हमारे पास एक ही है फेयर 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 FARE, ठीक है, वो हम रख लेते हैं कि उसने हमें 10 रुपये दिए थे, ओके जी। ये हमने अपना डाटा सेट बना लिया। अब हम देख लेते हैं कि मैंने जो डाटा सेट यूज़ किया था उसकी यही थी सेक्स फेयर, ओके, यही थी, ठीक है जी। अब मैंने इसको एक डाटा फ्रेम मैंने बना लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्टिंग, हेडिंग दे देता हूँ टेस्टिंग की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना इसको अब टेस्ट भी कर लेता हूँ साथ ही, ठीक है, टेस्टिंग, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि न्यू पैसेंजर पूल, ठीक है, मैं इसका पूल बनाता हूँ, ठीक है। कैसे बनाऊँगा आप लोगों को पता है, पूल वो सेम उसी तरह, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि सिंपली ना इस चीज़ को इसको अपने पास इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। कैट फीचर आप लोगों को पता है कि मेरे पास यही है डेटा इज इक्वल टू न्यू पैसेंजर आ जाएगा मेरे पास और दिस वन, ठीक है।
तो ये मेरे पास क्या होगा, इस तरह आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मॉडल तो पहले से है, तो मैं क्या करता हूँ प्रिडिक्शंस के नाम से ना मैं एक वेरिएबल में उसको बोलता हूँ कि मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करो आप, ठीक है। क्या प्रिडिक्ट करो, आपने जो न्यू पैसेंजर पूल बनाया उसको आप प्रिडिक्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो जी, प्रिंट कर दो मुझे प्रिडिक्टेड डेटा, ठीक है। प्रिडिक्टेड डेटा या प्रिडिक्टेड सर्वाइवल, प्रिडिक्टेड सर्वाइवल ये वो मुझे प्रिंट करके देगा। और क्या प्रिंट करेगा जी, प्रिडिक्शंस, ठीक है। अब आप लोग देखें कि मतलब 1 का मतलब है कि वो बंदा नहीं बचा था, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आज जो हमारा था उस पर हमने ये किया। हाँ, इसके बाद आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट भी होगी। उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक जो डेटा सेट है ना मूवीज़ एनालिसिस का, ठीक है, मूवीज़ एनालिसिस का डेटा सेट, या आप लोगों ने एक डेटा सेट यूज़ करना है जी, आप लोगों ने एक डेटा सेट यूज़ करना है जिसका नाम है आपके पास मूवीज़ का डेटा सेट आप यूज़ करने, या कोविड का डेटा सेट आप यूज़ करने, या डायबिटीज़ का डेटा सेट, या डायबिटीज़ का डेटा सेट आप यूज़ करने, उसके ऊपर सेम यही कोड इम्प्लीमेंट करें। और आप लोगों ने फिर बताना है कि आप लोगों को अगर कोई भी एरर आता है, तो कोई भी इशू आता है, तो आप लोगों ने कमेंट में बता देना है, ठीक है। अच्छा जी, आज का जो नेक्स्ट जो हमने कोड किया वो हमने किया बेसिक कैट बूस्ट का, ठीक है। कैट बूस्ट का हमने मॉडल इम्प्लीमेंट किया, और कैट बूस्ट का जो हमने मॉडल इम्प्लीमेंट किया उसको इम्प्लीमेंट करने का जो हमारा बेसिक मकसद था वो यही था कि इसको हमने ये चीज़ देखनी थी, एक्सप्लोर करनी थी कि हमारे पास जो कैटेगोरिकल कॉलम होता है ये उसको खुद ब खुद हैंडल करता है, ठीक है। और उसमें से इन्फॉर्मेशन को लेस लॉस करता है। जैसे हम अगर मैनुअल करें तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लॉस होती है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है। आप इसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और भी कर सकते हैं। आप इसमें 500 आइट्रेशन कर लें, ठीक है। डेप्थ आप ज़्यादा कर लें, लर्निंग रेट आप इसकी ज़्यादा कर लें, कम कर लें। आप इसमें हाइपर पैरामीटर फर्दर ट्यूनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फिर आप लोगों ने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और आप लोगों ने अगर मशीन लर्निंग या पाइथन या इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ के लिए आप ने अगर रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज इस किस्म से रिलेटेड आप लोगों के पास आने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।